ओम वैदिक उपदेश माला 10वां भाग, छठा उपदेश, त्याग, खंड पहला। यह ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 117 का मंत्र 7वां है। इस मास मैं आपके सामने त्याग या दान के विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दान के विषय में वेद में बहुत जगह बहुत कुछ लिखा है। पुराने समय से अब तक सब लोग दान और त्याग की महिमा करते आए हैं। पर प्रश्न यह है कि हम दान क्यों करें? दान करने से तो हमारी हानि होती है, घटती होती है। मैंने इस महीने में वेद से यही उपदेश ग्रहण किया है कि हमें अपने ही भलाई के लिए त्याग करना आवश्यक है। इसी बात का इस लेख में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। दान के विषय में वेद में वैसे तो और भी बहुत से उत्तम उत्तम वचन हैं, परंतु मैं ऋग्वेद के प्रसिद्ध दान सूक्त में से केवल एक मंत्रार्थ को ही आपके सामने रखता हूँ। कृशन्नित्फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानं प्रवक्तै चरित्रै। अर्थात खेती करता हुआ ही फाल अर्थात हल का अग्रभाग किसान को भोजन करने वाला बनाता है और मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य अपने चलने द्वारा त्याग करता जाता है। इस वेद वचन में हमें दान क्यों करना चाहिए, यह बात 2 उपमाओं द्वारा समझाई गई है। यदि हम इन उपमाओं को समझ लें तो हम सब दान का महात्म्य समझ लेंगे। पहले कहा है कि हल से यदि कर्षण किया जाता है तो वह अधिक कृषि के योग्य हो जाता है और मालिक का पेट भरता है। इसके विपरीत यदि वह पड़ा रहे तो जंग लगकर वह भूमि के विलेखन के योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार दान करने से मनुष्य का मनुष्यत्व बढ़ता है। मनुष्य अपने कार्य करने के लिए अधिक योग्य हो जाता है। हल चलने से घिसता है, अपना कुछ अंश त्याग करता है, इसलिए तीक्ष्ण होता है, अर्थात जिस कार्य के लिए वह बना है उसमें समर्थ रहता है। इसके विपरीत जंग लग जाने से भार में तो वह फाल जरूर बढ़ जाता है, परंतु अपने कार्य में योग्य नहीं रहता। किसान को रोटी देने के अयोग्य हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य दान न देने से बेशक अधिक वस्तुओं वाला होता है, परंतु उस अधिक सामान का बोझ ही उसे उस कार्य के योग्य नहीं रहने देता जिस कार्य के लिए कि उसे दुनिया में पैदा किया है। उस पर रुपये का जंग लग जाता है, इसलिए वह अपने कर्तव्य में तीक्ष्ण नहीं रहता। इस तीक्ष्णता को कायम रखने के लिए त्याग करना परम आवश्यक है। दूसरा उदाहरण त्याग के विषय को और भी अधिक साफ कर देता है। उसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को चलने के लिए त्याग करना पड़ता है। इस त्याग के कारण ही वह आगे पहुंचता है। जैसे कि यदि मैंने यहाँ से अपने घर जाना है तो मैं एक कदम आगे रखूंगा, इससे मुझे एक कदम आगे का स्थान प्राप्त हो जाएगा।
परंतु यदि मैं अब यह कहूँ कि यह तो मेरा स्थान हो गया है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं दूसरा कदम नहीं बढ़ा सकता और कभी भी अपने घर पर, लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। अगला कदम बढ़ाने के लिए पिछले कदम से प्राप्त हुए स्थान को छोड़ना जरूरी है। इसलिए वेद ने कहा है कि मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य त्याग करता जाता है। जब हम अपनी उन्नति की एक अवस्था को पहुंच जाते हैं, तब उससे अगली ऊंची अवस्था में पहुंचने के लिए पहली अवस्था की सब कमाई को स्वाहा कर देना पड़ता है, हवन कर देना पड़ता है। हवन उस त्याग का नाम है जो कि हमें उससे श्रेष्ठ वस्तु बदले में देता है। हवन शब्द हु दानादयो आदाने च इस धातु से बना है। इसके अर्थ में दान और आदान अर्थात देना और लेना, ये दो विरोधी बातें दिखती हैं, परंतु ये सार्थक है। इसका अर्थ होता है दान करना आदान के लिए। जब हम किसी वस्तु को त्याग करते हैं इसलिए कि उससे अधिक उत्तम वस्तु हमें मिले, तब हवन करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहें तो बिना दाम कोई वस्तु नहीं मिलती। दाम देने में त्याग करना होता है। इसलिए इसका शुद्ध रूप यह है कि बिना त्याग के कोई वस्तु नहीं मिल सकती। असल में मनुष्य ने पिछली कमाई को स्वाहा करते हुए और इस प्रकार हवन के कदमों से चलते हुए ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। आप इन उपमाओं को खूब सोचें। आप इन्हें जितना सोचेंगे उतनी ही दान की आवश्यकता आप में जागृत होगी। आप धीरे धीरे त्याग करने के लिए आतुर होने लगेंगे। जब मनुष्य दान देता है, त्याग करता है, तभी नई नई वस्तु के आगमन को प्राप्त करता है। जैसे कि यदि एक जल प्रवाह को रोका जावे तो वहां जल का आगमन भी मंद पड़ जाएगा। अथवा ऐसे समझिए कि एक बालक के पास पानी से भरा कटोरा है और वह माता से दूध लेना चाहता है। यदि वह यह चाहे कि मैं पानी का भी त्याग न करूं, तो वह दूध किस जगह लेगा? उसे उत्तम चीज को पाने के लिए पहली चीज का त्याग करके जगह बनानी चाहिए। मनुष्य शरीर में से कुछ त्याग करता है, तब वह नया भोजन ग्रहण करने के योग्य होता है। हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब अंदर श्वास ले सकते हैं। क्या हम जीवित रह सकते हैं यदि हम अंदर ही श्वास लेते जावे और बाहर न छोड़ें? बल्कि हम देखेंगे कि जितनी अच्छी तरह से हम बाहर श्वास छोड़े, उतना ही अधिक श्वास हमारे अंदर प्रविष्ट होगा। और उपवास शास्त्रज्ञ कहते हैं कि उपवास के दिनों में हमारा शरीर प्रतिदिन जितना घटता है, उसके बाद भोजन शुरू करने पर उससे 4 गुना अधिक वेग से हमारा शरीर प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि उस त्याग की क्रिया से शरीर शुद्ध होता है और शुद्ध शरीर में ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए त्याग करना घाटे का सौदा तो कभी नहीं है, अपितु जीवित रहने तक के लिए त्याग जरूरी है। उच्च संपत्ति प्राप्त करने का उपाय ही दान है। जो मनुष्य दान न देकर अपनी संपत्ति बढ़ाता है, वह यह भारी भूल कर रहा होता है कि जो धन उसके लिए नहीं है, उसे फिजूल अपने पास रखता है। वह अपनी बुद्धि अस्वस्थ करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चोरी, आग लग जाना, बैंक टूट जाना आदि सैकड़ों तरीकों से उससे धन छीन लिया जाता है, क्योंकि ईश्वरीय नियमों के अनुसार वही हमारे पास रह सकता है जो कि हमारे भले के लिए है। यदि हम इसे स्वयं खुशी से त्याग नहीं देते तो वह हमसे छीन लिया जाता है। हमारी और पाश्चात्यों की सभ्यता में यही एक भारी भेद है। पश्चिम में जब तक गरीब लोग
तंग आकर अमीरों को लूट नहीं लेते, तब तक गरीबों का अधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता। परंतु भारतीय सभ्यता में स्वयमेव दान देना हर एक का आवश्यक कर्तव्य रखा गया है। यह 5 यज्ञ क्या है? यह सब बिना मांगे देना है। उदाहरणार्थ, अतिथियों को बिना खिलाए न खाना अतिथि यज्ञ है। भारत के इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें प्रसिद्ध है, जबकि गृहस्थी कई दिनों तक स्वयं भूखे रहे, परंतु आए हुए अतिथियों को अपना सब कुछ दे दिया। इसी कारण उस समय में समाज में शांति थी। हर आदमी अपने में पूर्ण नहीं होता। बिना दूसरे से लेना देना किए समाज नहीं चल सकता। इसलिए उस समय हर मनुष्य के लिए दान करना कर्तव्य रखा जाता था, और इसलिए दूसरों के छीनने का अधिकार कभी भी स्वीकार करने की उस समय जरूरत नहीं थी। सोशलिज्म और बोल्शेविज्म आदि कुछ नहीं कर सकते जब तक कि समाज में दान भाव न भरा जाए। इस दान भाव के बढ़ाने का तरीका है रुपये की कदर को घटाना। रुपये से सहस्रों गुना श्रेष्ठ धन है ज्ञान। उस समय जान धनी की कदर बढ़ाई जाती थी। ब्राह्मण जिसके पास दूसरे समय का भी भोजन नहीं होता था, वह राजा से भी बड़ा समझा जाता था। आजकल के बड़े आदमी के पहचान या कदर रुपये से है। यदि वह रुपये की जरूरत नहीं अनुभव करता, तो भी उसे यह धन रखना पड़ता है, क्योंकि आदमी की योग्यता इसी में है कि कौन कितना कमाता है, कौन कितना त्याग करता है। इसकी जगह यह देखा जाता है कि कौन कितना अधिक वेतन पाता है। जब इस प्रकार ज्ञानियों को भी धन का बटोरना जरूरी हो, तब बेचारे वैश्यों और शूद्रों के लिए क्या बचे? बस इसीलिए झगड़ा है। यदि ब्राह्मण अपरिग्रह को धारण करे और उनकी पूजा ज्ञान के कारण हो, और क्षत्रिय की पूजा उसकी शूरवीरता और बल और साहस के कारण हो, तो वह धन स्वयं ही जो उसके अधिकारी है उन्हीं वैश्यों और शूद्रों के पास पहुंच जाए। पर यह तभी हो सकता है जब समाज में त्याग को महत्व दिया जाए। हर एक गृहस्थी पंच महायज्ञ अर्थात नाना प्रकार से दान देना अपना कर्तव्य समझकर प्रतिदिन करे। ऐसी सभ्यता का आश्रय करने से ही समाज में शांति रह सकती है। क्रमशः।